सर डीजे को लेकर के एक भ्रांति फैल रही है, बाजा को लेकर के भी एक भ्रांति फैल रही है। सर क्या गाइडलाइंस है? देखिए, पिछले 3-4 दिनों में कुछ लोगों के द्वारा ऐसा सूचना दिया जा रहा था कि अनुमंडल प्रशासन के द्वारा है जो गाजे बाजे को प्रतिबंधित कर दिया गया है और जुलूस नहीं निकलने देने की मंशा है अनुमंडल पदाधिकारी का। तो मैं स्पष्ट करना चाहता हूं कि अभी तक जो था 2 लाइसेंस के लिए आवेदन प्राप्त हुआ था। एक 17 तारीख को जो था न्योता का कार्यक्रम होता है उसके लिए एक परमिशन के लिए आवेदन प्राप्त हुआ था, और एक जो है 27 तारीख को रामनवमी के लिए जो मठिया से निकलता है जुलूस, थाने को एड्रेस किया हुआ था। वो लोग सुबह में हमसे मिलने आए थे और उनके द्वारा बताया गया, हम पूछे कि कुछ समस्या तो नहीं है, तो उन्होंने बताया कि सर जो है बाजे वाले जो हैं बाजा नहीं दे रहे हैं। तो मैंने उनसे स्पष्ट बताया था कि इसमें हमारी जो भूमिका है, आप हमको अपना लाइसेंस के लिए आवेदन दे दें, हम आपको लाइसेंस दे देते हैं, और जब आपको लाइसेंस लाउड स्पीकर का मिल जाता है तो आप उसके आधार पे आप फटा कर सकते हैं। और अगर नहीं कोई करता है बाजा वाला तो बदमाशी करता है। एक बात और बताया गया कि सूचना प्राप्त हो रही है कि अनुमंडल पदाधिकारी द्वारा साजिश के तहत है जो पिछले 1 महीना से कुछ डीजे संचालकों के विरुद्ध है जो धारा 126 के तहत प्रक्रिया प्रारंभ की गई है। ये देखिए, हम लोग वो जो है हम लोग का रेगुलर कोर्स में वो एक्शन होता है। ये सरस्वती पूजा के टाइम से ही है, देख ही रहे हैं कि डीजे का क्या प्रभाव है। और ये स्थानीय प्रशासन का निर्णय नहीं है, इसमें माननीय सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा ही दिशा निर्देश दिया गया है। और देखे होंगे कि पिछले विधानसभा सत्र के दौरान भी इस पर चर्चा की गई है। तो कोई स्थानीय प्रशासन या जिला प्रशासन है जो डीजे को प्रतिबंधित नहीं किया है, और डीजे संचालकों के विरुद्ध जो है वो बंद पत्र लिया गया है। तो बंद पत्र लिया गया है डीजे नहीं बजाने के लिए। ऐसा नहीं है कि वो अपना लाउड स्पीकर नहीं बजाएंगे या अन्य जो साजो सामान है, वाद्य यंत्र है, उसको नहीं बजाएंगे। डीजे सिर्फ प्रतिबंधित है। और एक है जो एक उसमें सज्जन एक हैं जो पूजा समिति वाले जो हैं, अखाड़ा समिति वाले मनोज केसरी हैं। तो उनके संबंध में बोला जा रहा था कि अनुमंडल पदाधिकारी के द्वारा उनके संबंध में कुछ आपत्तिजनक तीखा टिप्पणी किया गया। तो मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि मनोज केसरी जी जो, जहां तक मेरी जानकारी है, वो नगर परिषद भभुआ में कॉन्ट्रेक्चुअल कर्मचारी हैं, पदाधिकारी हैं, जो भी हैं। तो उसी के नाते मैंने उनसे सिर्फ ये बोला था कि हम लोग को 4-5 घंटे की छुट्टी नहीं मिलती है और आप 4-5 दिन से यहाँ आकर के पूजा का आयोजन कर रहे हैं, इसके अतिरिक्त और कोई बात नहीं थी। और अगर उनको लग रहा था कि अगर एसडीओ साहब ये पूछने का अधिकार नहीं रखते हैं तो उनको वहीं पे बताना चाहिए था कि सर आप हमसे इस तरह से क्यों बात कर रहे हैं, हम आपके तो कर्मी नहीं हैं। तो ये बात उन्होंने, आप सभी लोग मीडिया के बंधु भी उस दिन वहीं पे थे। फिर भी अगर लगता है कि मेरे कथन से मनोज केसरी जी को अगर कोई ठेस पहुंचा है तो मैं उसके लिए खेद प्रकट करता हूं। मेरी कोई ऐसी मंशा नहीं थी व्यक्तिगत रूप से कि उनको ठेस पहुंचाऊं। और बाकी अनुमंडल प्रशासन जो है हमेशा से तत्पर रहा है। हम लोग जो सुविधाएं देनी होती है और जो व्यवस्था हम लोग को करनी होती है, कंट्रोल रूम वगैरह और जो लाइटिंग वगैरह की, साफ़ सफाई की, बाकी जो हमारे डेपुटेशन होते हैं, पुलिसकर्मी होते हैं, अग्निशमन का व्यवस्था करते हैं, एम्बुलेंस का व्यवस्था करते हैं, वो सारी सुविधाएं उनको प्रदान की जाएगी। पारंपरिक बाजा पर कोई प्रतिबंध नहीं है। कोई प्रतिबंध नहीं है पारंपरिक बाजा पे। फिर उस दिन थाने में वो लोग बोल रहे थे कि सर आप डीजे वाले को बुला के बोल दीजिए। तो प्रशासन ये काम नहीं ना करेगा, डीजे वाले को कैसे अनुमति देंगे हम? और अगर बाजा उनको बजाना है तो बाजा वो बजाएं। बाजा लाउड स्पीकर कहीं से ये नहीं किया हुआ है। और अगर उनको लगता है कि नहीं हमको लाउड स्पीकर की संख्या 20 करनी पड़ेगी, 30 करनी पड़ेगी, 50 करनी पड़ेगी, तो उससे संबंधित आवेदन दें। डीजे प्रतिबंधित है, लाउड स्पीकर प्रतिबंधित नहीं है। तो लाउड स्पीकर की अगर उनको संख्या बढ़ानी है तो वो दें। फिर हम लोग उस पर जो है जो अनुमति जो देंगे तो उसमें सशर्त अनुमति होगा कि भाई इतना इतना दूरी मेंटेन करके है जो चलना होगा, क्योंकि जो साउंड है जो एकुमुलेट नहीं हो, एक जगह पे ज़्यादा आवाज़ तीव्र गति पे नहीं फैले। यही होता है प्रशासन का। तो अगर किसी समिति को लगता है कि उनको ज़्यादा लाउड स्पीकर का ज़रूरत है और ये है, तो अपना जो आवेदन दे रहे हैं उसमें लिखें कि उनके द्वारा इतने
लाउड स्पीकर का यूज किया जाएगा या अलग वाद्य यंत्र का यूज किया जाएगा, हम लोग उस पर निर्णय लेंगे, निर्णय लेके अनुमति देंगे। ठीक है।